तो आज हम करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 10। तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है द पॉइंट्स A0, 0B एंड XY आर कोलिनियर यूजिंग स्लोप प्रूव दैट x/a + y/b इज इक्वल टू 1। तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने हमें 3 पॉइंट्स गिवन किए हैं और कहा है कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं कोलिनियर है और हमें स्लोप को यूज़ करते हुए प्रूव करना है कि हमें ये वाला प्रूव करना है स्लोप को यूज़ करते हुए। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, तो मैंने इसे लेट कर दिया कि ए पॉइंट जो है A0 है, बी पॉइंट जो है 0B है एंड सी पॉइंट जो है XY है और वो तीनों क्लिनियर है। हमें प्रूव क्या करना है x/a + y/b इज इक्वल टू 1 किसके मदद से, यूजिंग स्लोप। तो हमें पता है जब भी पॉइंट्स जो है क्लिनियर होते हैं तो हमारे पास जो क्लिनियर होता है उसमें हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ जो है बी सी के इक्वल ले लेते हैं। सिंस द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। हमेशा ये कंडीशन जो है याद रखनी है जब भी हमें कोई भी पॉइंट्स कोलिनियर प्रूव करने हो यूजिंग स्लोप, या फिर हमें गिवन हो तो हम हमेशा स्लोप ऑफ ए बी किसके इक्वल लेते हैं, स्लोप ऑफ बी सी। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी पॉइंट्स हैं, ये वाले हमारे पास पॉइंट्स हैं। चले, जब भी हम 2 पॉइंट्स की बात करते हैं यानी कि ए बी, जब भी हमें स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करना हो बी सी यानी कि 2 पॉइंट्स का फाइंड करना हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है y2 - y1 ओवर x2 - x1। इस साइड भी सेम y2 - y1 ओवर x2 - x1। इस केस में ए बी है तो हमारे पास जो है x1 की वैल्यू है a, y1 की वैल्यू है 0, x2 की वैल्यू है 0, y2 की वैल्यू है b। तो इसमें पुट कर देंगे y2 - y1 b - 0 डिवाइडेड बाय x2 - x1 0 - a। और इस केस में यानी कि बी सी के केस में हमारे पास x1 की वैल्यू है 0, y1 की वैल्यू है b, x2 की वैल्यू है x, y2 की वैल्यू है y। हमेशा आगे वाली टर्म x और पीछे वाली y, x y, ये x1 ये y1 ये x2 और y2। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज को पुट कर देंगे y - b डिवाइडेड बाय x - 0। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा b, नीचे आएगा नेगेटिव ऑफ a क्योंकि 0 है आगे, y - b डिवाइडेड बाय x। तो सबसे पहले हम जो ये वाली x है उसे उठाकर इस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा bx डिवाइडेड बाय -a इज इक्वल टू y - b। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में जो ये वाली b है हम उस साइड ले जाएंगे, x डिवाइडेड बाय -a इज इक्वल टू y - b डिवाइडेड बाय b। तो हमने x को इस साइड क्यों लेकर गए और b को इस साइड क्यों लेकर गए, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है x डिवाइडेड बाय a। तो इस साइड हमारे पास a पहले ही मौजूद है तो ये वाली x है हम उस साइड ले जाएंगे तो x ऊपर आ जाएगी। a उस साइड इसलिए नहीं लेकर गए क्योंकि हमें जो a है वो डिवाइड में चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम b इस साइड इसलिए ले गए क्योंकि हमें y डिवाइडेड बाय b जो है प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें सिर्फ y डिवाइडेड बाई b चाहिए, y माइनस डिवाइड b बाई b नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इसे अलग अलग कर लेंगे क्योंकि दोनों के नीचे है तो y बाई b माइनस b बाई b एलसीएम लेंगे तो सेम यही बन जाएगा। तो b के साथ जो b है कट हो जाएगी, 1 बन जाएगा, तो बन जाएगा x बाई -1 इज इक्वल टू y बाई b -1। तो हमें प्रूव करना है x डिवाइडेड a यानी कि हमारे पास क्या है, नेगेटिव। अगर हम इसे उस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास पॉजिटिव की वैल्यू जो है बन जाएगी। उसके बाद चाहिए y बाई बी, ये तो हमारा ऑलरेडी y बाई बी ही है यानी पॉजिटिव है, ये इस साइड ही रहेगा। उसके बाद हमें चाहिए इक्वल टू में 1, लेकिन हमारे पास माइनस का 1 है तो इसको हम इस साइड ले आएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पहले हम x बाई ए को उस साइड ले जाते हैं तो हमारा इस साइड 0 बचेगा, y बाई बी -1 प्लस x बाई ए, साइन नीचे हो यहाँ या फिर यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सेम ही बात है, तो मैंने यहाँ पर प्लस कर दिया और अब -1 को इस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास आएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू y बाई बी प्लस x ओवर a।
अब हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग अरेंज कर देंगे, तो हमारे पास इस साइड सारा इस साइड लिख लेंगे, इस साइड वाला इस साइड, क्योंकि इक्वल में है, प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1। यही हमें प्रूव करना था और प्रूव हो चुका है, हैंस प्रूव्ड यूजिंग स्लो।